कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए जीके जीएस का बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप सभी को सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। खास करके बिहार एसएससी के अभी का दौर चल रहा है, बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए वीवीआई है जो बिल्कुल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो है ही है, और हम हमेशा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बिल्कुल कराते रहता हूं। और इसके लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप लोग भी अगर कर रहे हैं तैयारी तो बिल्कुल हमारे चैनल को फॉलो करते हुए और साथ में लाइक शेयर बिल्कुल करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कहता है कि एमसीसी क्या कहता है, एमसीसी निम्नलिखित में से अध्यक्षों में कौन है जो पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। बताइए इनमें से कौन है अध्यक्ष, पेशेवर अध्यक्ष जो क्रिकेटर नहीं थे, इनमें से कौन है। कहता है कि टेड डेक्स्टर, और दूसरा कहता है कॉलिन काउंड्रे, तीसरा ऑप्शन है कि पीटर में, और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टोफर मार्टिन और जेनकिंसन। इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एमसीसी निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था, इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, है ना इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए हम चलेंगे आगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। राज्य जलीय जीव, वैसे अगर बात करें हमारे भारत के अगर राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव भी गंगा का डॉल्फिन है। तो यहाँ पर राज्य जो डॉल्फिन है, तो राज्य डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो राजकीय में आता है, तो आपको बताना है कि राजकीय डॉल्फिन में कौन गिनती आता है। भारत के किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या बिहार। तो इसका सही जवाब आपको देना है कि किस राज्य को गंगा डॉल्फिन को, किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को क्या किया गया है, जलीय जीव घोषित किया गया है। तो जलीय जीव यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव नाम से घोषित कर दिया गया। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के कार्य अवधि कितनी होती है। अस्थायी सदस्य के जो कार्य है वो कार्य का समय आपको बताना है कि कितने साल का ये काम होता है। 3 वर्ष का, 6 महीने का, 1 वर्ष का या 2 वर्ष का। तो राइट आंसर आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि बताइए कि कितने साल का होता है। तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले खाद्य सुरक्षा का कानून पारित किया गया था। आपको बताना है पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कौन ऐसे राज्य हैं जो भारत का कौन ऐसे राज्य हैं जो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, जिसमें कहता है बराह मिहिर का कथा बृहत्सिंता ग्रंथ आधारित है। बताइए कौन है, शासन कला, आयुर्वेद या कहता है अर्थशास्त्र या खगोल विज्ञान। बताइए कौन से इसमें से क्या है ग्रंथ है जो बराह मिहिर का बृहत्सिंता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन खगोल विज्ञान। क्या होगा, खगोल विज्ञान जो है बराह मिहिर का क्या है, बृहत्सिंता है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए। बताना है आपको कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी के प्रतिमा, महात्मा गांधी के फोटो का
क्या किए थे, अनावरण किए थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम या मलेशिया। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर महात्मा गांधी का फोटो कहां पर किए थे, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम में। कहा में, वियतनाम में अनावरण किए थे। तो डी नंबर ऑप्शन, सॉरी सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करूं, यदि मैं किसी नक्शों मतलब यानी कि भारत के नक्शे को अगर बात करें कि अगर भारत के नक्शे को, भारत के कोई भी नक्शा हो उसको अगर उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। बताइए गुजरात का होगा। आप देखे होंगे भारत का नक्शा 4 भाग में अगर इस तरह से बटा हुआ है, तो इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से बटा हुआ है ना, तो इस तरह से अगर बटा हुआ मान लीजिए यहाँ है, और आपको पता होना चाहिए गुजरात बिल्कुल यहाँ पर है ना। तो बताइए अगर इसको उल्टा करके अगर पढ़े तो गुजरात बताइए कहाँ होगा। कहता पृष्ठ के निचली ओर, तो नीचे तो बिल्कुल होगा, ये ऊपर है, घुमाएंगे तो नीचे होगा, अब नीचे ओर होगा। या दूसरा ऑप्शन कहता है कि पृष्ठ के ऊपरी ओर होगा, पृष्ठ के ऊपरी ओर, पृष्ठ के ऊपरी ओर अभी है, उसके बाद निचली ओर होगा। मेरे बाईं ओर होगा या मेरे दाईं ओर होगा, बताइए बाईं ओर होगा या दाईं ओर होगा। तो गुजरात जो होगा ये बिल्कुल याद रखिए नीचे होगा और साथ में दाहिनी ओर, यानी कि ये चला जाएगा, इधर मुड़ता है तो यहाँ पर चला आएगा, किस तरफ, दाईं ओर हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरे दाईं ओर, यानी कि नीचे तो होगा लेकिन दाईं ओर होगा, बिल्कुल आपके ये ऊपर में ही दाईं ओर होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और साथ में कौन, उड़ीसा। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवान का अधिकार किसने प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवान का अधिकार प्रदान किया था। बताइए किसने प्रदान किया था, मीर जफार ने, मीर कासिम ने, या सुजाउद्दीन ने, या शाह आलम द्वितीय ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवान का अधिकार जो प्रदान किया था वो शाह आलम द्वितीय ने किया था। कौन किया था, शाह आलम द्वितीय ने। तो डी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम जो होता है न्यूनतम उम्र की आवश्यकता बताइए कितनी होती है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जो उम्र होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। क्लियर, तो ये हम लोग लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भाषा में कथा संगम साहित्य लिखा गया। भारत के बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा तमिल में। किसमें, तमिल में लिखा गया। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया, तो तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगा दिया जाए। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर कि खेलों में उत्कृष्टता के, कहता है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। बताइए जो खेल में बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, या अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, या कहता है कि जमुनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है कि खेल में जो सबसे अच्छा काम करता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें से ये आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जो खेल में बहुत अच्छा काम करता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में, सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया। भारत के कौन से कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया, कौन अक्टूबर 2023 में। आपको जवाब देना है भारत के अर्थ मूवर्स लिमिटेड और कोचिन कहता कि थिपयार्ड को। दूसरा ऑप्शन कहता है भारत के पर्यटन विभाग निगम और भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम को। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को।
चौथा ऑप्शन कहता है इरकॉन इंटरनेशनल और टाइल्स को। इसका सही जवाब को देना है कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया था अक्टूबर 2023 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर, जिसमें कहता है कि दीन ए इलाही का शुरुआत किसने किया। दीन ए इलाही का शुरुआत किसने किया था, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर ने। तो आपको सही जवाब देना है कि दीन ए इलाही का शुरुआत किसने किया था, तो और अकबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि अकबर ने किया था। दीन ए इलाही का शुरुआत किसने किया, अकबर ने किया था। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी चंपारण के जिला शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार के चट्टान की प्रधानता है, यानी बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपको बताना है कि पश्चिमी चंपारण में जो शिवालिक पहाड़ है उसमें कौन से पहाड़ के चट्टान है जो मिलता है, उस पहाड़ पे कौन से चट्टान का प्रधानता है, बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है। आग्नेय चट्टान मिलता है, परतदार चट्टान मिलता है, रूपांतरित चट्टान मिलता है या पताली चट्टान मिलता है। इसका सही जवाब देना है। तो पश्चिमी चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार के चट्टान का प्रधानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान की प्रधानता है। किसकी, परतदार चट्टान की प्रधानता है। तो बी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको सही जवाब देखना है कि किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। बताइए कौन है। कहता है ए.आर. रहमान, दूसरा ऑप्शन है अनिरुद्ध रविचंद्र, तीसरा ऑप्शन है कि आर.डी. बर्मन और चौथा ऑप्शन है कि उत्तम सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन भी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तम सिंह को। किसको, उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताइए कौन है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो कौन है। कहता है रामदुलानी सिन्हा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि विनाश शाही, और तीसरा ऑप्शन है कि राबड़ी देवी, और चौथा ऑप्शन है कि मीरा कुमार। तो इसका सही जवाब को देना है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा राबड़ी देवी। आपको पता होना चाहिए राबड़ी देवी जो है वो लालू यादव के पत्नी है ना। राबड़ी देवी कौन है, लालू यादव के पत्नी, यानी लालू यादव के वाइफ का नाम राबड़ी देवी है, या कह सकते हैं तेजस्वी यादव के मम्मी का नाम है राबड़ी देवी, है ना। तो राबड़ी देवी है जो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, जो अनपढ़ है, बिल्कुल याद रखिएगा, अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, जो बिहार के मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री बनी है। आगे अगर बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया। दामिनी को, रजिया सुल्तान को, या ज्वाला गुट्टा को, या बरखा दत्त को। इसका सही जवाब आपको देना है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ए नंबर ऑप्शन, दामिनी को। किसको, दामिनी है जो बिल्कुल सही जवाब होगा, ए नंबर ऑप्शन आएगा। आगे अगर देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार के किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई का अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में अगर 10वें क्लास की अगर बात करें तो क्लास 10th में 6 विषय होते हैं। कितने विषय सब्जेक्ट होते हैं, 6 विषय होते हैं, जिसमें से अंग्रेजी को हटा दिया गया है, उसकी जोड़ा नहीं जाता। उसको अगर पास करने फेल करने से कोई मतलब नहीं, अनिवार्यता को हटा दिया गया है। यानी 5 सब्जेक्ट में आपको पास करना अनिवार्य होते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपको पास करना बिल्कुल जरूरी होता है, और 1 सब्जेक्ट में आप फेल करे पास करे उससे कोई मतलब हमारे सरकार को नहीं है। तब इसको हटाने का, जो अंग्रेजी सब्जेक्ट को हटाने, अनिवार्यता हटाने का जो काम किए हैं वो उसका नाम बताना कौन किए हैं। बिहार के किसकी सरकार ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता, यानी मेन जो जरूरी होता है उस जरूरत को हटा दिया है। श्री कृष्ण सिंह की सरकार
दूसरा ऑप्शन कहता है महामाया का सरकार, तीसरा ऑप्शन कहता है लालू के सरकार, और चौथा ऑप्शन कहता है बिंदेश्वरी मंडल के सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन, यानी महामाया सरकार जो है उन्होंने अंग्रेजी की प्रधानता को बिल्कुल समाप्त कर दिया जड़ से। तो बी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाते चलेंगे। आगे अगर हम लोग देखें 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? बताइए इनमें से कौन 4 गो में से एक वो ऐसा नाम है जिसको पटना से संबंधित नहीं है, पटना का नाम नहीं है? तो आपको बता दें कि सारे के सारे पटना के पुराना नाम है, एगो के छोड़ के। अब ये आपको बता रहा है अजीमाबाद है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है या कनिष्ठपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठपुर। कनिष्ठपुर के छोड़ करके बाकी तीनों नाम जो है पटना का ही नाम है। किसका नाम है? पटना का। अजीमाबाद जो है वो भी पटना का नाम है, कुसुमपुर, पुष्पपुर पटना का ही नाम है। और आप बात करें तो पाटलीग्राम को नाम से हम लोग जानते हैं, तो पाटलीग्राम भी पटना का ही नाम है। यहाँ तक पाटलिपुत्र भी पटना का ही नाम है। क्लियर? चलिए इसको हम लोग डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा के चलेंगे कि पटना से संबंधित नहीं है, पटना का नाम नहीं है। आगे अगर 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है, बताइए कहां पर काम करती है, किस क्षेत्र में काम करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो है वो किस क्षेत्र में काम करती है? मानव अधिकार के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति क्षेत्र में, वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में, या वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में? तो इसका राइट यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव अधिकार के क्षेत्र में ये काम करती है। एमनेस्टी नेशनल इंटरनेशनल जो है संस्थान वो मानव अधिकार के क्षेत्र में क्या करती है? काम करती है। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है बाबू? कहता है कि कल्पकम है, हैदराबाद है, चेन्नई है या मुंबई में है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? मुंबई में है। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना कहाँ हुई है? बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो स्थापना है वो कहाँ हुई है? गया में, भागलपुर में, छपरा में या पटना? इसका सही जवाब आपको देना है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर है कि पटना में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना में। बिहार के पटना में हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना हुआ है। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशियन गेम्स के इतिहास में कहता है जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो महिला है एथलीट कौन बनी है? वो आपको बताना है। अन्नू रानी, अंजू बॉबी जॉर्ज या प्रीति चौधरी या अलका सिन्हा? इसमें आपको सही जवाब आपको देना है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ये आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नू रानी। कौन हो जाएंगी? अन्नू रानी है जो पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। तो ये नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, किससे संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित किससे है? कहता बालिका हत्या से, विधवा विवाह से, या महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार से, या आजादी आंदोलन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विधवा विवाह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सबसे अधिक संबंधित किससे है? विधवा विवाह से। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और इसी के साथ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे और शेयर जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा कीजिए। थैंक यू।